प्यारे बच्चों, सुप्रभात। देखिए, आज हम आपको पाठ 12 बापू पढ़ाने जा रहे हैं। बापू के विषय में तो आप जानते होंगे कि किसे बापू कहा जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हम बापू के नाम से जानते हैं और बापू कहकर पुकारते हैं। उन्हीं के ऊपर एक कविता लिखी हुई है और यही इस कविता का आपको हम पहले वाचन कराएंगे। देखिए, ध्यान दीजिए, आपको भी इसी तरह इसको पढ़ना है घर में। बापू तेरे कितने उपकार, हम नहीं सकते उन्हें उतार। देश को तूने किया था एक, मानव था तू बड़ा ही नेक। हमारी खातिर जेल गया तू, पीड़ा सारी झेल गया तू। सत्य अहिंसा की जोत जगाई, सबको अच्छी राह बताई। अहिंसा का तूने तीर जो छोड़ा, डर कर गोरों ने भारत छोड़ा। तेरी राह हम अपनाएंगे, देश को आगे ले जाएंगे। अब बच्चे हैं, देखिए चित्र बना हुआ है, बच्चे हैं और गांधी जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना विनती कर रहे हैं कि हे बापू, आपके मेरे ऊपर बहुत ही उपकार है, बहुत सारे कितने उपकार हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है। हम नहीं सकते उन्हें उतार। और आपने जो मेरे साथ उपकार किया है, हमको देश स्वतंत्र करा करके स्वतंत्र कराया है, रक्षा की है हमारी, इस उपकार को हम भूल नहीं सकते और न इस ऋण को उतार सकते हैं। देश को तूने किया था एक, और आप सत्य अहिंसा का प्रचार करके संपूर्ण देश को एक बनाया। जात भेद, ऊंच नीच, धर्म का कोई भेद नहीं रखा आपने। आपके सामने मानव ही केवल एक धर्म था। हमारी खातिर जेल गया, हम सबके लिए आप कई बार जेल भी गए, सारी पीड़ाएं सही। सत्य अहिंसा का प्रकाश जगा करके सबको अच्छी राह दिखाए, रास्ता दिखाए। अहिंसा का जो तूने तीर जो छोड़ा, अहिंसा यानी किसी की हिंसा न करो, जीव पर दया करो, जीव हत्या मत करो। ये बात जो आपने इसका जो आंदोलन किया, इससे क्या हुआ, डर कर भयभीत होकर के गोरे लोग मतलब अंग्रेज अपने देश से चले गए और हमें आज़ादी मिल गई, भारत को छोड़ दिया। तेरी राह हम अपनाएंगे। हे बापू, आपने जो इतना अच्छा कार्य किया है, सत्य अहिंसा के पथ पे चले हैं, इस राह को, इस मार्ग को हम भी अपनाएंगे और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसका अर्थ यही है। अब आगे आप आ जाइए शब्दार्थ पर। कुछ शब्दार्थ हम लिख दे रहे हैं और बाकी तो आपके पुस्तक में लिखा हुआ है, इसे देखकर लिखेंगे कॉपी में और याद करेंगे। उपकार, उपकार का मतलब होता है भलाई, मानव आदमी, नेक, अच्छा, भला। उसके बाद पीड़ा, पीड़ा का मतलब होता है दर्द, वेदना। सत्य माने सत्य पे चलने वाला, अहिंसा किसी जीव को न मारना। ज्योत, प्रकाश, रोशनी। राह, रास्ता, पथ, मार्ग। तीर, बाण। अंग्रेजी भाषा का कुछ प्रचलित शब्द है जैसे जेल, इस पाठ में आया हुआ जेल का हिंदी होता है कारागार। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखना है। कवि बापू के विषय में क्या कहना चाहता है? कवि बापू के विषय में कहना चाहता है कि आपके मेरे ऊपर बहुत उपकार हैं, हम उसे उतार नहीं सकते। बापू ने देश को कैसे एक किया था? सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाकर देश को एक किया। बापू किसके लिए जेल गए थे? हम सबके लिए बापू जेल गए। बापू ने किसकी ज्योत जगाई? सत्य और अहिंसा की ज्योत जगाई थी। कवि देश को कैसे आगे ले जाने की बात कह रहा है? कवि गांधी जी के अहिंसा के मार्ग को अपनाकर देश को आगे ले जाने की बात कह रहा है। अब दूसरा है, कविता की पंक्तियाँ पूरी करनी है। बापू तेरे कितने उपकार, हम नहीं सकते उन्हें उतार। देश को तूने किया था एक, मानव था तू बड़ा ही नेक। हमारी खातिर जेल गया तो, पीड़ा सारी झेल गया तू। सत्य अहिंसा की ज्योत जगाई, सबसे अच्छी राह बताई। अब इसके बाद सरलार्थ का मतलब जो 4 लाइन लिखा हुआ है पंक्ति, उसका सरल भाषा में, अपनी भाषा में लिखना है, माने अर्थ बता तो दिए, लेकिन यहाँ हमने फिर से बताने का प्रयास किया है कि अहिंसा का तूने तीर जो छोड़ा, जीवों पर दया भाव दिखाने वाले, तुम्हारे डर से गोरे अंग्रेजों ने भारत को छोड़ दिया। तुम्हारे इस सत्य और अहिंसा के मार्ग को
हम अपनाकर देश को आगे बढ़ाएंगे, उन्नतशील बनाएंगे। इस 4 पंक्ति का ये अर्थ हुआ। अब आइए भाषा की बात पर। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं? हिंदी में लिंग के 3 भेद होते हैं। विश्व में प्रत्येक वस्तु को कोई न कोई नाम प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई नाम होता है। व्याकरण में वे नाम ही संज्ञा कहलाते हैं। और ऐसे भी संज्ञा किसी वस्तु, स्थान के पदार्थ के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये इसकी परिभाषा भी है। भारत जैसे व्यक्तिवाचक हो गया, गोरे जातिवाचक हो गया, आवश्यकता भाववाचक हो गया। बापू कविता से 4 संज्ञा शब्द छांटकर इसी तरह लिखना है। संज्ञा शब्द जैसे तीर, भारत, मानव, बापू, देश, नेक, अहिंसा, ये सब संज्ञा शब्द हैं। अब आगे आप आ जाइए रचनात्मक कार्य में। उच्चारण करना जैसे पीड़ा, राह, सत्य, अहिंसा, ज्योति, उपकार, नेक। पाठ्येतर गतिविधि में देखिए गांधी जी के 3 बंदर चित्र में बने हुए हैं और ये हमें क्या क्या संदेश दे रहा है। एक आंख बंद किया है, एक मुंह बंद किया है, एक कान बंद किया है। तो ये तीनों का मतलब हुआ, सबसे पहला कह रहा है कि बुरा मत देखो, दूसरा कह रहा है कि बुरा मत कहो, तीसरा कह रहा है कि बुरा मत सुनो। कान बंद करने का मतलब हुआ कि सुनो, मुंह बंद करने का हुआ कि बुरा मत कहो, और आंख बंद करने का मतलब हुआ कि बुरा मत देखो। इस तरह से गांधी जी के 3 बंदर हमेशा उनके कमरे में लगे रहते थे और इनका यही उपदेश था। गांधी जी की जीवनी, उनके संदेश के विषय में कक्षा में चर्चा करना है। तो गांधी जी के विषय में आपको हम बता दें कि गांधी जी, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे। हम उन्हें गांधी बापू के नाम से जानते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया और हमारे देश को स्वतंत्र करके, हमें स्वतंत्र करके गए, जिससे कि आज भी हम उनका नाम लेते हैं। गृह काल में आप देखिए गांधी जी के प्रिय पशु का रेखा चित्र बनाया गया है। बकरी का चित्र बना है। इसको आप रंग से सजाएंगे और अपने कॉपी में भी बनाएंगे। आज का पाठ आपका पूर्ण हुआ। इसे पूर्ण करके और प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ आप याद करेंगे और कॉपी चेक कराएंगे।